नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य के उन सभी जो भारतीय राज्य हैं और उनकी कौन कौन सी राजधानी है, साथ ही उनका गठन कब हुआ और उनके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय राज्यों में टोटल जो है वो 28 राज्य जो है वो आते हैं और भारतीय संघ है। भारतीय संघ में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो आज हम इन सभी 28 राज्यों के बारे में जानेंगे। इनकी 28 राज्यों की कौन कौन सी और ये 8 केंद्र शासित राज्य जो है इनकी हम टोटल जो है 36 जो राज्य होते हैं, भारत के टोटल 36 राज्य जो हैं वो केंद्र शासित और राज्यों को मिला दिया जाए तो टोटल 36 राज्य होते हैं। तो भारतीय संघ में जो ये सभी राज्य हैं इनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं, कब इनका गठन हुआ है और कितने इनके क्षेत्राधिकार आते हैं, आज इस अंक में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा चर्चा करेंगे और इसके बारे में पूरी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखते रहिए भारतीय राज्य राजधानी गठन और उनके सभी क्षेत्राधिकारों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस पूरी वीडियो में जो है एक एक करके सभी भारतीय राज्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज के अंक को हम शुरू करते हैं और एक एक करके भारत के उन सभी राज्यों के बारे में जानते हैं। तो इस राज्य में जो हम पहले राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। भारतीय संघ का एक राज्य जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानी जाती है और जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और अगर हम इसके क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो 8,249 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्राधिकार है। और हम यहाँ पे जितने भी क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे वो सभी के सभी वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही होंगे। वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ही हम इन सभी क्षेत्राधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। हम भारतीय राज्य के दूसरे राज्य के बारे में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है वो भारतीय राज्य का दूसरा राज्य है और जिसकी राजधानी जो है विजयवाड़ा है और जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को ही किया गया था। और इसका जो क्षेत्राधिकार है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्राधिकार रकबा जो है इसका माना जाता है। और हम जो है अरुणाचल प्रदेश जो तीसरा राज्य है, भारतीय राज्य का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य का तीसरा राज्य है और इसकी राजधानी ईटानगर है। ईटानगर का जो इसका राज्य का जो अस्तित्व है वो है 20 फरवरी 1987 को इसका गठन किया गया था एक राज्य के रूप में और इसका क्षेत्राधिकार 83,743 वर्ग किलोमीटर है। असम जो राज्य है इसकी राजधानी दिसपुर है और दिसपुर जो है वो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्राधिकार है। पांचवें राज्य की बात करें तो बिहार जो है पांचवा राज्य है और इसकी राजधानी पटना है जिसका जो है गठन 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था और इसका क्षेत्राधिकार 94,163 वर्ग किलोमीटर मापा जाता है। छठे राज्य के रूप में हम चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन 1966 में किया गया था और इसके वर्ग किलोमीटर जो है 114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्राधिकार में यह राज्य आता है। सातवें राज्य में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को किया गया था और इसका क्षेत्राधिकार 1,35,194 वर्ग किलोमीटर मापा जाता है। और इन सभी क्षेत्राधिकारों के माध्यम से जो है राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और राज्यों के बारे में जानते हैं। भारतीय राज्यों के बारे में और जानते हैं और कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो अगला राज्य है दादरा और नगर हवेली जो राज्य है उसकी राजधानी सिलवासा के नाम से जानी जाती है। इसका गठन हम देख पाते हैं कि 11 अगस्त 1961 को किया गया था और इसके भूभाग की बात करें तो 491 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्राधिकार जो है इसका दायरा फैला हुआ है, इसका इतना भूभाग है।
और 9वें राज्य की बात करें तो एनसीटी जो कि एक दिल्ली जो है, एनसीटी दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित राज्य है, इसकी राजधानी दिल्ली है और इसका गठन विभिन्न विभिन्न समय में अलग अलग डेटों के माना जाता है। अंग्रेजों के पीरियड में भी और के पीरियड में कोई 56 कहता है, तो 1 नवंबर 1966 या 56 के तौर पे हम देख सकते हैं। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वह है 1484 यानी 1484 किलोमीटर, वो 1484 वर्ग किलोमीटर जो है इसका दायरा भूभाग जो है दिल्ली का फैला हुआ है। और धीरे धीरे दिल्ली और बढ़ रही है और अपने भूभाग को बढ़ा रही है दिल्ली एनसीआर के रूप में। हम देख रहे हैं कि गोवा की जो गोवा राज्य है, भारत का जो गोवा राज्य है, उसकी राजधानी पणजी है और पणजी का जो गठन किया गया वो 30 मई 1987 को किया गया है। इसका क्षेत्राधिकार जो है, इसकी जो भूमि है, भूभाग है, वो 3702 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगला राज्य जो है हमारा वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ का जो निर्माण, जो गठन का जो डेट हमारे सामने आती है वो है 1 नवंबर 1966 और इसके भूभाग की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है। अगले राज्य के गुजरात राज्य जो है उसकी राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर का जो गठन किया गया 1 मई 1960 में किया गया है इसे राज्य के रूप में। और साथ ही इसके क्षेत्राधिकार के तौर पर जो इसके पास भूभाग आता है वो है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर इसके दायरे में आता है। 13वें राज्य के बारे में हम जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसकी राजधानी शिमला है और शिमला का गठन जो है किया गया 25 जनवरी 1971 में और इसका भूभाग 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है इसका दायरा आता है। 14वां राज्य जो है जम्मू कश्मीर जो है भारतीय संघ का अगला राज्य है, उसकी राजधानी 2 भागों में है जो श्रीनगर एस और जम्मू डब्लू के नाम से जानी जाती है। और हम जो इसका गठन की जो डेट आती है 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था एक राज्य के रूप में। और इसकी जो टेरिटरी है, इसकी भूमि है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए और इस तरह हम और भी राज्यों के बारे में आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भारतीय राज्य में जो है वो 15वां राज्य जो है, भारतीय राज्य के 15वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का नाम आता है और इसकी राजधानी रांची है, वहीं जहां से हमारे प्रसिद्ध कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और वह राजधानी है झारखंड की। जहां तो झारखंड की राजधानी रांची है और रांची का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया और इसके क्षेत्राधिकार, इसकी भूमि जो है 79,714 या 716 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है। वहीं जो भारतीय राज्य का 16वां राज्य है कर्नाटक, उसकी राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु का जो गठन है वह 1 नवंबर 1956 को किया गया था और इसके भूभाग जो है वो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। भारतीय राज्य के जो 17वां राज्य के रूप में केरल को हम देखते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 को किया गया था और इसका क्षेत्राधिकार है 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्षद्वीप राज्य की जो राजधानी है वो है कवारती और यह जो इसका गठन है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था और यह 32 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। भारतीय राज्य के 19वें राज्य के रूप में जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी राजधानी भोपाल है। भोपाल वही राज्य जहां गैस त्रासदी के रूप में एक भीषण त्रासदी हुई थी और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को ही किया गया था। इसका भूभाग जो है, जो मध्य प्रदेश राज्य का जो भूभाग है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। वहीं जो भारतीय राज्य का 20वां राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी
मुंबई है और मुंबई का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य मणिपुर है और मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है और इम्फॉल का जो गठन है वो 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार देखें तो 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। साथ ही 22वां राज्य जो भारतीय राज्य का 22वां राज्य है वो है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है और इसका गठन भी 21 जनवरी 1972 को ही किया गया था। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य के जो 23वां राज्य है उस राज्य को मिजोरम के नाम से जाना जाता है और मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। आइजोल का गठन जो है वो 26 फरवरी 1987 को किया गया है और इसके भूभाग जो है वो 21,081 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। भारतीय राज्य के जो 24वां राज्य है, भारतीय राज्य के जो 24वां राज्य है जिसे नागालैंड राज्य के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी कोहिमा है, कोहिमा। और कोहिमा का गठन जो है वह 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। नागालैंड राज्य का गठन जो है वो 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और हम जो 25वें राज्य की बात करें, उड़ीसा, जिसे उड़ीसा भी कहा जाता है, उसकी राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर जो उड़ीसा राज्य है उसका गठन 1 अप्रैल 1936 को कर दिया गया था। ये डेट जो है वो आज़ादी से पूर्व की है, लेकिन उस समय जो है उसे एक राज्य के दर्जे के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, तो ये 1936 का ही डेट हमें देखने को मिलता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। 26वें राज्य के रूप में हम देखते हैं वो है पौंडीचेरी राज्य, जिसकी राजधानी भी पौंडीचेरी है और यह 1954 में इसका गठन हुआ और इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 492 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 27वें राज्य के रूप में हम पंजाब राज्य को देखते हैं और पंजाब राज्य की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ का जो पंजाब राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो भूभाग जो इसकी ज़मीन है, जो इसका क्षेत्र पड़ता है वो है 50,362 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये भूभाग फैला हुआ है। 28वें राज्य के रूप में हम राजस्थान राज्य को देखते हैं और इसकी जो राजधानी है वो है पिंक सिटी, जयपुर के नाम से मशहूर है। जयपुर इसकी राजधानी है और यह 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था और साथ ही यह इसका जो क्षेत्रफल है और जो क्षेत्राधिकार है इसकी भूमि, ये सभी राज्य, भारतीयों के सभी राज्यों में सबसे अधिक राज्यों का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के भूभाग के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। 29वें राज्य के रूप में सिक्किम राज्य है और सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक में कई नदियां ऐसी हैं जिसमें आप नाव पे चलेंगे तो देखेंगे कि नीचे की जो मछलियां हैं या नीचे के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनकी नदियों के, वो बेहद साफ तरीके से देखने को मिलता है। अगर आपको कभी मौका मिले गंगटोक घूमने का तो ज़रूर घूमिएगा। तो यह गंगटोक जो है वो इनकी राजधानी है और इसका जो गठन है वो 16 मई 1975 में किया गया था। इसका वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्राधिकार जो भूभाग है वो 7,096 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 30वें राज्य के रूप में हम तमिलनाडु राज्य को देखते हैं और इसकी राजधानी चेन्नई है, चेन्नई। और इसका जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह राज्य फैला हुआ है। भारतीय राज्य के उन सभी राज्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 31वें भारतीय राज्य के तौर पे जो 31वां राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना का जो है हाल ही में जो हम देखते हैं, अभी कुछ ही वर्षों पहले ही जो इसका जो है राज्य के रूप में गठन किया गया है। तो यह इसकी तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वह है हैदराबाद और हैदराबाद जो है गठन किया गया 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया है तेलंगाना राज्य का।
इसका क्षेत्राधिकार है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है। 32वें राज्य के रूप में हम देखते हैं कि त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है वह है अगरतला, और त्रिपुरा राज्य का जो गठन किया गया वो 21 जनवरी 1972 को किया गया है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10,491 वर्ग किलोमीटर के रूप में ये फैला हुआ है। 33वें राज्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, जो बहुत ही तहजीब का शहर माना जाता है और कहा जाता है कि वो बहुत तहजीबी शहर है लखनऊ जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है, और उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 34वां राज्य जो है वो उत्तराखंड राज्य है, जिसकी राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड राज्य का जो गठन किया गया वो 9 नवंबर 2000 को किया गया है, और इसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर के रूप में फैला हुआ है। 35वें राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, और पश्चिम बंगाल का जो गठन किया गया वह 1 नवंबर 1956 को किया गया है, और इसका क्षेत्रफल राज्य का है 88,752 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 36वें राज्य के तौर पे दमन द्वीप को देखते हैं हम। दमन द्वीप राज्य की राजधानी का दमन नाम है, दमन नाम की राजधानी है इनकी, और दमन द्वीप राज्य जो है 1987 में गठन किया गया, और यह 112 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह हालांकि बहुत छोटा अंक है, लेकिन इतने में ये फैला हुआ है। हम देखते हैं कि हाल ही के कुछ सालों में जो कि है एक नए राज्य का गठन किया गया है। जो 37वां राज्य है वो लद्दाख है। लद्दाख जो कि एक नए राज्य, केंद्र शासित राज्य के रूप में इसका गठन किया गया है। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। लेह इसकी राजधानी है लद्दाख की, और लद्दाख का गठन जो है किया गया वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। इसका क्षेत्रफल जो है 1,66,698 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो आज के इस अंक में वीडियो में हमने भारतीय राज्य के राजधानी, गठन और क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें पॉलिटिकल वॉरियर्स पर, और यह वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।